मैं बाहर गई और उनसे मिली। वे 6 लोग थे, जिनमें से 2 अधिकारी थे और 4 मेरे भाई के साथ काम करने वाले थे। मैंने उन्हें ऊपर के कमरे की तरफ चलने को कहा और मैं चाबी लेकर उनके आगे आगे चलने लगी। दोनों अधिकारियों को मैंने अलग अलग सिंगल बेड कमरे में ठहरवा दिया और बाकी 4 लोगों को 2 डबल बेड कमरे में रुकवा दिए। फिर मैंने उनके कमरे में नाश्ता पानी भिजवाया और उन सब से बोली, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होगी तो आप मुझसे कह दीजिएगा। उन सब में जो 4 लोग थे उन्हें हिंदी अच्छे से आती थी, लेकिन जो 2 अधिकारी थे उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे दोनों ही कर्नाटक के रहने वाले थे। उस दौरान मैंने गौर किया कि सभी 5 लोग की नज़र नॉर्मल थी, लेकिन उनमें से एक की नज़र मेरे बदन को गौर से देख रही थी। मैं उस वक्त साड़ी पहनी हुई थी और उसकी नज़र बार बार मेरी कमर और मेरी नाभि को देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं लोगों की नज़र जल्दी ही भांप जाती हूँ और उसकी नज़र में मेरे प्रति एक वैसी झलक मुझे साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ते के बाद मैं उनके कमरे से वापस आ गई और शाम के कार्यक्रम की तैयारियों में लग गई। उस दिन संगीत का कार्यक्रम था और होटल के हॉल में हम सभी महिलाएं इकट्ठा होने लगी। हॉल के बीच में सभी महिलाएं जमीन पर बैठकर संगीत का कार्यक्रम कर रही थी और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मेरे भाई के सभी दोस्त अपने अपने कमरों से तैयार होकर आए और वे भी आकर कुर्सी पर बैठ गए और कार्यक्रम देखने लगे। उस वक्त मैंने लाल रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी और गहरे गले का वो पहनी थी। मैं भी सभी औरतों के साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा ले रही थी। जहां पर मैं बैठी हुई थी वहीं पर ठीक सामने की कुर्सी पर मेरे भाई के ऑफिस के दोनों अधिकारी बैठे हुए थे। बाकी के दोस्त अलग तरफ बैठे हुए थे। उनमें से एक अधिकारी, जिनकी नज़र पहले भी मैंने भांप ली थी, वे लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। मैंने गौर किया कि उनकी नज़र मेरी साड़ी से दिख रही कमर पर जा रही थी और सामने से झलक रहे मेरे उन दोनों पर भी। मैं भी आदत से मजबूर थी, तो मैंने उन्हें तड़पाने की ही सोच ली और जानबूझकर अपनी कमर को नहीं ढकी। इसके साथ ही अपना आंचल और नीचे सरका दिया, जिससे मेरे उन दोनों की लाइन उन्हें दिखने लगी। वे लगातार मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर रही थी, जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। बीच बीच में तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखती और वे बस मुझे ही देख रहे होते थे। फिर मैंने उनसे नजरें मिलानी शुरू कर दी और अब वे बार बार मुझे देख हल्की स्माइल देने लगे। मैं भी अब उन्हें थोड़ा भाव देने लगी और मैं भी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगी। जब तक संगीत का कार्यक्रम चला वे वहीं पर बैठे रहे। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए दूसरे हॉल में चले गए। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी प्लेट लिए हुए खाना खाने में व्यस्त थे। मैं भी अपनी प्लेट में खाना लेकर एक कुर्सी पर बैठकर अपनी एक रिश्तेदार के साथ खाना खा रही थी। कुछ देर बाद मेरी वो रिश्तेदार चली गई और मैं वहाँ पर अकेली बैठी हुई खाना खा रही थी।